शेरावत हम सबके दिलों की जान। और जो जिन्होंने मर्डर फिल्म देखी है और भी बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, उनको पता होगा कि वो क्या चीज़ है और वो किस बला का नाम है, उनको पता होगा। अगर उन्होंने अर्ली 2000 की और लेट 2000 की मूवीज़ अगर उन्होंने देखी हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट अगर उन्होंने देखा है बॉलीवुड के अंदर, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि मल्लिका शेरावत कौन है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि वो बोल्ड ड्रेसिंग और बोल्ड सीन्स की वजह से अपनी फिल्म्स के अंदर बहुत मशहूर रही हैं 2000 में और लेट 2000 में। उसके बाद जाहिर सी बात है विद पैसेज ऑफ टाइम तो चीज़ें उस तरफ ही चली गई। लेकिन स्टार्ट अगर बोलते हैं कि अगर इन चीज़ों का हुआ है बॉलीवुड के अंदर, तो उनमें वन ऑफ द एक्ट्रेसेस ये भी थी। वो आजकल पॉडकास्ट के अंदर आ रही हैं। अभी उन्होंने 2-3 पॉडकास्ट की हैं। एक पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ये बताया कि वो दुबई में एक मूवी शूट कर रही थी, कॉमेडी मूवी थी, और दुबई में शूट हो रही थी, बड़ी कास्ट थी और काफ़ी अच्छी मूवी थी, सुपर हिट हुई है। अब मूवी का नाम तो खैर उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बोला मैं मूवी का नाम डिस्क्लोज ही करूँगी। लेकिन लग ऐसा रहा था कि अगर जो जिस तरीके की वो चीज़ें बता रही थी, वेलकम मूवी के बारे में शायद वो बात कर रही थी, लेकिन मूवी का नाम उन्होंने रिवील नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी बड़ी कास्ट थी, काफ़ी अच्छा था, मूवी सुपर हिट हुई और दुबई में उसकी शूटिंग हो रही थी। तो एक रात को 12 बजे के करीब जो है वो उस मूवी के लीडिंग एक्टर जो है वो उनके दरवाजे को नॉक करते हैं, और जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो वो चाहते हैं कि वो अंदर आए, वो अंदर आने की कोशिश करते हैं। और मल्लिका शेरावत बहुत ज़्यादा तमीज़ तहज़ीब वाली हो जाती है। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन और ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ये बॉलीवुड के अंदर ये जो चीज़ें हैं, कास्टिंग काउच वगैरह इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा आम हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इन चीज़ों से बचना बड़ा मुश्किल काम है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। इसी बेसिस पे ही फिर आपको आगे काम मिलता है, आपको आगे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो इसी बेसिस पे मिलते हैं। और हमने भी ये कई बार सुना है डिफरेंट एक्ट्रेसेस से, क्योंकि आजकल एक्ट्रेसेस बड़ा खुल के बोलती हैं। जिनको काम मिलता है वो चुप होती हैं, लेकिन जिनको काम नहीं मिल रहा होता बॉलीवुड के अंदर, वो फिर खुल के बोलना शुरू करती हैं इस बारे में। तो मल्लिका शेरावत ने भी काफ़ी, ज़ाहिर है अब उनका एक टाइम निकल गया है, अब उनको पता है कि अब ज़्यादा कोई उनको बड़े प्रोजेक्ट्स तो मिलने वाले नहीं हैं। पहले जब वो उनको मिल रहे थे तो वो चुपचाप बैठी हुई थी। अब वो ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक टाइम हो जाता है हीरोइन का तो उसको फिर उस तरीके के लीडिंग एक्ट्रेस के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलता। तो जो है वो अब वो खुल के बोलना शुरू हो गई पॉडकास्ट वगैरह में। तो उन्होंने ये बात रिवील की है। फिर उन्होंने एक और सीन बताया जो कि काफ़ी अच्छा था। बीके होंठ तेरे गाना शूट हुआ था मर्डर का, जो कि थाईलैंड में शूट हुआ था। मर्डर मूवी ऑलमोस्ट काफ़ी सीन्स उसके जो है वो थाईलैंड में ही शूट हुए थे। तो थाईलैंड में मूवी की शूटिंग थी, तो वो गाना जो शूट हो रहा था बीके होंठ तेरे, तो वो कह रही है कि वो उनको एक टैंक पे चढ़ना था और उसके बाद जो है ना उनको वो शूटिंग करनी थी। और डायरेक्टर जो है मूवी के वो ये कह रहे थे कि पैशन लाओ, मूवी के अंदर सीन के अंदर पैशन लाओ, गाने के अंदर पैशन लाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी उस वक्त कि वो पैशन तो कहीं दूर तो नहीं आ रहा था, सिर्फ पसीने ही छूट रहे थे। मेरे भी और मेरे को एक्टर के इमरान हाशमी के भी जो है वो पसीने ही छूट रहे थे। और फिर भी हमने बड़ा कोशिश किया कि उसको जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसुअल बनाने की बड़ी हमने कोशिश की उस ज़माने के हिसाब से। लेकिन स्टिल जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से वो जो एक पैशन या वो जो एक जो तरफ होती है ना, मतलब एक बोल्ड सीन करने की या एक रोमांटिक सीन करने की जो एक वो तरफ होती है, वो चीज़ ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो गई थी, कम हो गई थी, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शदीद गर्मी थी और टैंक के ऊपर करना था और काफ़ी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरीके की चीज़ें उन्होंने जो है अपनी मूवीज़ के हवाले से उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिवील की हैं। छोटे छोटे सीन्स में जो चीज़ें मसले मसाइल पेश आते हैं, कास्टिंग हाउस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, काम नहीं मिलता वो इश्यूज़ आजकल। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की अपने पॉडकास्ट के अंदर। तो पॉडकास्ट से काफ़ी बड़ी होती हैं, उनको पूरा देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो क्लिप्स हैं, कुछ कुछ जो सीन्स हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ, ताकि वो लोग जो लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखी हैं तो वो भी अवेयर हो कि क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है बॉलीवुड के अंदर। थैंक यू।